गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में ESP32 की प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूँ पुश बटन का यूज करके हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ये वाला ESP32 बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है और हमें सेलेक्ट करना होता है ये वाला टेम्पलेट। ठीक है, तो हमें क्या काम है, पुश बटन से सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन आएंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए जहां पे पुश बटन का यूज करके आपको सर्वो मोटर को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को सीखोगे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद इस वाले कोड को लिखिए। एक सिंगल सिंगल डिवाइसों को कनेक्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग करते चलेंगे साथ साथ और कंप्लीट कनेक्शन भी करते चलेंगे ताकि ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में आप सभी को सीखने को मिले। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सर्वो मोटर को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो हम सर्वो मोटर को अटैच कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये रहा हमारा सर्वो मोटर। ठीक है, ये देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये रहा हमारा GND पिन, इसको हमने GND प्रोवाइड कर दिया और इसको हमने दे दिया एक्सटर्नल पावर। ठीक है, ये भी 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया यहाँ से। उसके बाद ये हमारा PWM पिन है, तो किसी एक पिन को यूज कर लूँ, जैसे मैंने 21 को यूज कर लिया यहाँ से। ठीक है, और हमें इसका कलर चेंज किया। अब पहले हम ESP32 के साथ सर्वो मोटर को अटैच करते हैं, तो इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग ये होती है कि पहले हम सर्वो मोटर के लिए लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसके लिए लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। जब भी ESP32 को यूज करते हैं, जो भी आपका मॉडल है उस मॉडल से रिलेटेड इसकी लाइब्रेरी अटैच करनी होती है। तो मैं, ये मेरे पास है ESP32 है, नोड MCU नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ESP32 है, तो यहाँ पे अटैच करेंगे ESP32 सर्वो डॉट एच। हम, एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, सर्वो डॉट एच। ठीक, हमें ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी। अटैच करने के बाद यहाँ से हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल भी करेंगे साथ में, ESP32 सर्वो, ये वाली हमें फर्स्ट वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, अब सर्वो मोटर को जब भी लाइब्रेरी अटैच करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें इसका ऑब्जेक्ट बना लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जो होता है, पहले हमारा जो जिस टाइप की ये लाइब्रेरी है, हमारा एक सर्वो डॉट एच है, तो यहाँ सेम नेम लिखेंगे कैपिटल में, सर्वो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। और इसका मैंने, ये जो मेरा डिवाइस है, ये मेरा एक सर्वो मोटर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये होता है, पहले जिस टाइप की लाइब्रेरी यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद ये जो हमारा सर्वो मोटर जो भी डिवाइस है उसका नेम लिखते हैं। तो एक तरीके का सर्वो है, तो मैं इसका नाम डाल दिया सर्वो। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, सर्वो पिन को अटैच करने के लिए, जैसे कि ये पिन नंबर 21 पे आउटपुट लेंगे, मतलब कंट्रोलर से PWM सिग्नल जनरेट करके पिन नंबर 21 पे देंगे ताकि ये सर्वो मोटर को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, सर्वो मोटर को एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं, सर्वो पिन नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे इसके पिन को हम डिफाइन कर लिए और इसका पिन है पिन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पे मैंने असाइन कर लिया। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया, इसका पिन को डिफाइन कर लिया। आप वाइड सेटअप इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन के साथ यहाँ पे यूज करेंगे सर्वो, सॉरी सर्वो नहीं, जो ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नेम देंगे उसको पहले लिखते हैं, माई, ध्यान से देखिए, माई सर्वो, उसके बाद डॉट, अब फंक्शन लगाएंगे। हम देखो इसको अटैच किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं, तो हम जो फंक्शन यूज करते हैं, ये वाली लाइब्रेरी हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है पिन कनेक्शन के लिए। इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंट्रोलर को हम बता रहे हैं कि किस पिन से हम अटैच किए हुए हैं सर्वो वन को, पिन नंबर 20। तो यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे अटैच, ये वाला फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, चाहे तो पिन नंबर 21 को डायरेक्ट यूज करो, बट इस 21 को किस वेरिएबल में असाइन किया हुआ, सर्वो पिन को, तो यहाँ पे हम वेरिएबल को ही यूज करेंगे, सर्वो पिन। ठीक है, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन, कंट्रोलर समझ जाएगा पिन नंबर 21 से कनेक्टेड है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना, सर्वो मोटर को नॉर्मली रोटेट करना है, तो सर्वो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है माई सर्वो डॉट राइट, तो सर्वो मोटर रोटेट कर जाएगा। बट मैं चाहता हूँ पुश बटन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करूँ। ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ, इसको हम पुश बटन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं, पुश बटन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा पुश बटन। ओके,
ध्यान से देखिए, इसके एक पैर को मैं किसी भी GPIO पिन से कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये रहा पिन नंबर 26, और इसका जो दूसरा वाला लेग है इसको हम कनेक्ट कर लिए GND, ये रहा। ठीक है, ये इसको ब्लैक कर दिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब मैं एक बार प्रेस करूं, काम क्या करना है, जब मैं पुश बटन को एक बार से प्रेस कर दूं छोड़ दूं तो सर्वो मोटर रोटेट कर जाए 0 डिग्री पे। जब मैं दोबारा प्रेस करूं तो सर्वो मोटर रोटेट कर जाए 90 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ पे मूवमेंट कराना चाहते हैं, कहाँ पे रोटेट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, फिर मैंने अपने लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में बताया था, जब भी आप पुश बटन को यूज करते हो तो पहले इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच कर लेनी पड़ती है इसके डिबाउंस टाइम के लिए, क्योंकि रीडिंग नहीं लेता परफेक्टली। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी अटैच करते हैं, नाम है EZ बटन डॉट एच। हमें ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर ली। जब लाइब्रेरी अटैच करते हो तो आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल भी करना पड़ता है। यहाँ पे EZ बटन नाम की ये रही EZ बटन, ठीक, ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी, मतलब इंस्टॉल कर लेने। ये अटैच करते हैं, यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, उसके बाद जैसे सर्वो मोटर के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वैसे भी हमें इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तभी जाके कंट्रोलर समझ पाएगा कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये है क्या, EZ बटन, तो सेम चीज यहाँ लिखेंगे, EZ बटन, यहाँ पे बटन लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इसका नेम क्या है, इसका नेम एक तरीके का हमारा बटन है। यहाँ पे चाहे पुश बटन लिख दो या फिर माई बटन लिख दो, माई बटन। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया माई बटन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बट ये सही नहीं है, यहाँ पे सिंपली हम बटन नहीं लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बटन लिख दिए। अब मेन है इसके अंदर जो पैरामीटर्स पास करेंगे, पैरामीटर्स क्या पास करेंगे, किस पिन से कनेक्ट है, पिन नंबर 26 है ना, मतलब ये जो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इसकी पिन को यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये रहा, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं बटन पिन नेम का। बटन पिन नेम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इस वेरिएबल में 26 हमारा यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो 26 को, यहाँ पे डायरेक्ट 26 यूज कर लो, बट जिस वेरिएबल में असाइन किया उसको यहाँ पे यूज कर लो, बटन। ठीक है, पिन, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, बट इसको हम पहले कॉपी करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे ये बटन नाम के पिन नाम के वेरिएबल में 26, देखो ये रहा 26, और यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये बन गया सर्वो मोटर के लिए, ये हमारा सर्वो मोटर ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस। अब ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा, सर्वो मोटर को रोटेट, कभी कभी क्या, सर्वो मोटर को किसी भी पोजीशन में आप छोड़ दोगे, ठीक, कहीं भी। ऐसा करते हैं, बिल्कुल हम सर्वो मोटर को इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल एंगल पे दे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, जिसमें इसके एंगल की वैल्यू, इनिशियल एंगल वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, इंट एंगल नाम की वेरिएबल जिसमें 0 वैल्यू ले लिया, मतलब 0 एंगल ले लिया। अब ध्यान से देखिए, हो गया। होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ माई सर्वो को हम 0 पोजीशन में आए, माई इनिशियल में माई सर्वो राइट। ठीक है, क्या लिख दिया, माई सर्वो राइट। इस फंक्शन में हम यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एंगल, मतलब इनिशियलाइज कर लिए, सर्वो मोटर को कहीं भी रोटेट करके छोड़े रहोगे तो हम इसको 0 पे ला देंगे, सर्वो मोटर कहीं भी रहेगा 0 एंगल पे आ जाएगा। अब जब भी बटन को यूज करते हो, EZ बटन वाली लाइब्रेरी यूज करते हो, तो यहाँ पे बटन के लिए हमें डिबाउंस टाइम सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बटन डॉट, यहाँ पे सेट डिबाउंस करना पड़ेगा, सेट डिबाउंस, स्पेलिंग क्या है, डिबाउंस, क्या लिख दिया, सेट डिबाउंस टाइम। यहाँ इसकी डिबाउंस टाइम मैंने ये कि जब भी इसको पुश बटन को प्रेस करोगे मल्टीपल टाइम्स डेटा रीड करेगा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ डिबाउंस टाइम सेट कर दूँ यहाँ पे, तो ताकि एक ही बार डेटा को रीड कर सके। यहाँ पे होगा 50 मिली सेकेंड। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में सारी चीजें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके डिबाउंस टाइम को मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन के साथ जो हमारा बटन है, ऑब्जेक्ट को सेट डिबाउंस टाइम मैंने दे दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किया सेट डिबाउंस टाइम, ऑब्जेक्ट को 50 दे दिया, और ऑब्जेक्ट को यहाँ सर्वो मोटर के लिए यहाँ पे यूज कर लिया इस पिन से। अब ध्यान से देखिए, अब हमें चलना है, सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है।
जब भी आप EZ बटन को लाइब्रेरी को यूज करते हो तो मैंने आप सभी को बताया है, हमें एक फंक्शन को यूज करना पड़ता है, कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल करना है, बटन डॉट लूप। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करना है, कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, आपको याद रखना है, कुछ सोचना नहीं क्यों है कैसे है, लूप। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करोगे तब जाके ही हमें रीडिंग मिलेगी, अदरवाइज रीडिंग नहीं मिलेगी। ये मस्ट है इस फंक्शन को कॉल करना, ताकि जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है मल्टीपल रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो परफेक्टली डेटा आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ये होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इफ के अंदर मैं टेस्ट करूंगा, इफ। ठीक है, क्या टेस्ट करूंगा, जो हमारा बटन ऑब्जेक्ट है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको किसी फंक्शन के साथ कॉल करते हैं, जैसे इज प्रेस्ड। ठीक है, इज प्रेस्ड, अगर जो हमारा बटन है अगर वो प्रेस्ड है, मतलब अगर मैं बटन को प्रेस करूं तो, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं बटन को प्रेस करूं तो, अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तब क्या करना है। देखो मैं बटन को अगर मैं बटन को प्रेस करूंगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और ये कंडीशन ट्रू होगा तो अब हम क्या करना चाहते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम जैसे ये करना क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इस ब्लॉक के अंदर कोड जाए, मतलब ये कंडीशन ट्रू है इस ब्लॉक के अंदर कोड जाए। अब इसके अंदर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, इफ के अंदर ध्यान से देखिए, जो मेरी एंगल वैल्यू है, इनिशियल एंगल वैल्यू जो मैंने लिया था, उसको मैं इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर के साथ जीरो कर दिया। ठीक है, इफ जो मैं एंगल इनिशियल एंगल मैंने जीरो ले लिया तो एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक थोड़ा सा लॉजिक बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉजिक बना रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इफ ब्लॉक, अगर बटन को प्रेस करूंगा इस ब्लॉक में जाएगा, और इफ मेरा एंगल की वैल्यू जीरो है, इनिशियल एंगल जीरो है, तो हम एंगल को कर देना है यहाँ पे, अगर एंगल हमारा एक बार जीरो है तो हम इसको कर देंगे 90। ठीक है, इसको कर देंगे एंगल की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू, एंगल को कर देंगे 90। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो, और ये कंडीशन फॉल्स हुआ तब एल्स। ठीक है, और यहाँ पे एल्स इफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स इफ, एल्स इफ लगा दिया। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर मेरा इनिशियल एंगल है जीरो तो हम उसको 90 कर दे रहे हैं, मतलब इसका जब मैं एक बार प्रेस करूँ तो ये 90 चला जाए, इसका मतलब एंगल हो गया 90। इसका मतलब एंगल की वैल्यू मैं साइन कर दिया 90, बट जब मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो फिर कंडीशन ट्रू होगा, तो जब इस कंडीशन ट्रू होगा तो मैं फिर टेस्ट करूंगा। टेस्ट क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेस्ट करूंगा, अगर मेरे एंगल की वैल्यू है 90, एंगल की वैल्यू अगर 90 असाइन किया हुआ है तो यहाँ पे 90 है, तब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कर देना एंगल की वैल्यू जीरो, मतलब एंगल की वैल्यू चेंज करने का ये लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कर दिया मैंने जीरो, तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू कर दिया मैंने जीरो। ठीक है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कर दिया मैंने जीरो। अब ध्यान से देखिए, एंगल की वैल्यू जब मैंने जीरो कर दिया, मतलब सिंपल से मैंने एंगल की वैल्यू चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आप ध्यान से देखिए, अब हमें क्या कर देना है, रोटेट करा देना है, माई सर्वो डॉट राइट। ठीक है, अब इसमें क्या यूज करना है, एंगल की वैल्यू, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम, देख सकते हैं। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे सिमुलेटर ऑन कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर से ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा, कभी कभी इंटरनेट स्लो रहता है। ओके ठीक है, ऑन हो गया है, ध्यान से देखिए। अब जब देखो मैं एक बार प्रेस करूंगा, ये देखिए, अब देखो जीरो पे चला गया, फिर प्रेस करूं, ऐसे या 90, फिर जीरो, देखो एक बार प्रेस किया जीरो, दोबारा प्रेस 90, जीरो 90, जीरो 90। तो रोबोटिक्स के फील्ड में देखिए कहीं ऐसे प्रोजेक्ट आपको काम आने वाले हैं जहां पे इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करती है लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।